जय श्री कृष्ण दोस्तों, आइए सुनते हैं माघ महात्म का 15वां अध्याय। दैत्री जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना सफेद और काली यानी कि गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्षों तक योग अभ्यास करने से मिलता है, जैसे पुरानी कैचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं, यह वह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगन, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुलकर, किन्नर, अनिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्मानी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सती युग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया और इससे वह पाप मुक्त हो गया था। यदि आप 16वां अध्याय सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।